शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। विश्वास ही धर्म मूलम, विश्वास धर्म का सबसे जड़ है। विश्वास कहाँ से पैदा होता है? विश्वास तो बाहर से खरीद के नहीं मिलता है। इसीलिए विश्वास जो गंगा में नहाना है, गंगा में नहाने जाने का उद्देश्य क्या है? सिर्फ नहाना है तो घर में नहा लो। गंगा पाप हरता, गंगा में नहाने से पाप हरण होता है, पाप का विनाश हो जाता है। अब गंगा जाने के लिए 10 मार्ग है। ये दशाश्वमेध घाट है, ये मणिकर्णिका घाट है, ये रामचंद्र घाट है, ये हनुमान घाट है, ये केदार घाट है, ये राजा हरिश्चंद्र घाट है। बनारस में कितना घाट बना हुआ है, लेकिन आपका उद्देश्य घाट का नहीं है। मेन उद्देश्य है गंगा में नहाने के लिए। हमारा उद्देश्य अगर सही है तो मैं जानता हूँ मैं गंगा में नहाने जा रहा हूँ, मैं अपना मन बुद्धि देह को निर्मल पवित्र करने के लिए। देह तो पवित्र हो जाते नहाने के लिए, लेकिन मन बुद्धि पवित्र नहीं होता है। कितना भी गंगा में गोता डुबकी लगाओ, कब पवित्र होता है? जब विश्वास पूर्ण होता है, विश्वास पक्का होता है। गंगा माता में डुबकी लगाने से सारी पाप हर हो जाते। तो इसी प्रकार बनारस में एक बार ऐसे जोग बना जिसमें नहाने से हजारों गुण फल मिलता है, 10,000 गुण फल मिलता है। जैसा अभी कुंभ में हुआ था, लाखों करोड़ों आदमी किया। उसको पूछो सबका कि तुम्हारा अंदर सारी पाप का विनाश हो गया? कोई नहीं बोलेगा। तो वही इसी प्रकार शंकर जी माता ऊपर से जा रहे थे। शंकर जी माता जी जब ऊपर से जा रहे थे, इतना भीड़ देखिए काशी विश्वनाथ में। माता ने पूछा, प्रभु इतना आदमी नहा के सब स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगा, सबका पाप धुल जाएगा? शंकर जी हंसा, चलो मैं दिखाता हूँ। बोला मैं
अपना पुरी का रूप धारण करेंगे, आप मेरे बीवी का रूप धारण करना, सुंदर स्त्री का रूप सबने बताना। इस जोग में मेरा स्वामी को ना ले, मेरा स्वामी सब रोग से मुक्त हो जाएगा। लेकिन वही हाथ लगाए जो पाप मुक्त है, और नहीं तो कोई पापी अगर मेरे को पकड़ लेगा हमारे स्वामी तो मर जाएगा। तो आने जाने वाला कितना आदमी सुबह से शाम तक एक भी आदमी नहीं मिला। कहाँ? जब शाम लगने वाला है, सूरज ढलने वाला है, जब जोग खत्म होने वाला, तो एक सरल सीधा आदमी गांव से आया। उसने बोला, माता जी आप क्यों रो रहे? बोले देखो मैं सुबह से शाम तक इंतजार किया, एक आदमी नहीं मिला निष्पाप, नहीं तो पापी अगर हम मेरा स्वामी को पकड़ लेंगे तो मर जाएगा। तो जाने आने वाला कोई भी आदमी पाप मुक्त नहीं है। नहा के भी जा रहे तो वो भी वही मन, वही बुद्धि, वही विकार लेके घर में वापस जा रहे। तो उसके बाद बोला, माता जी आप एक मिनट ठहरे, मैं अभी आ रहा हूँ। जाके गंगा जी में गोता लगाया, आ गया। चलिए माता जी मैं ले जाता हूँ, तुम पाप मुक्त हो? बोला हाँ, गंगा जी नहा के आया, जान के अनजान से जो हुई हमने पाप किया सब धुल गया मेरा। चलो। तो माता शंकर जी और माता ने उसका दर्शन दिया और बोला देखो एक ही आदमी ने कईक से करोड़ आदमी उस जोग में नहाया, लेकिन किसी का दिल में ये विश्वास ही नहीं आया गंगा पाप हरता। ये बात जो 60,000 सागर कपुत्र को उसने स्पर्श मात्र मुक्ति कर दिया, तो 60,000 सागर पुत्र को उसने एक पल का अंदर सबको मुक्ति कर दिया, पाप से मुक्त कर दिया, अभिशाप से मुक्त कर दिया। कुबिल मुनि का अभिशाप था, तो वही साप और ताप दोनों से मुक्त कर दिया। तो गंगा माता में इतना पवित्र है, लेकिन विश्वास ही नहीं है। वो जाते हैं सब अपना रिक्रेशन करने के लिए, अपना घूम फिर के मज़ा लेके आ जाते हैं। कोई दारू जो पीता है वो ठंडी पानी में अपना गंगा में वो डुबा के रखते हैं और वो उसका ठंडा अपना वो दारू पीते हैं। तो वहाँ रिक्रेशन का जगह बन गया, माता का नाम तो मिट गया, वो जल जो है उसके लिए जल है, तो वो कैसे पाप से मुक्त हो सकता? इसी प्रकार पंडित लोग, ज्ञानी गुणी, बहुत पढ़ा लिखा, सब श्लोक जानते हैं, मंत्र पाठ करने जानते हैं, उसने जाते टाइम जूता फट गया, तो वहाँ चमार जो था रविदास बैठा हुआ था, दूर से चप्पल छोड़ के फेंका, बोले रविदास ये चप्पल ठीक कर दे। पैसा दिया, दूर से फेंक के। अरे कितना घृणित है, कितना पापी है, स्पर्श मारते उसको दोष लग जाएगा। अब वही रविदास जी बोला, पंडित जी आप लोग सुबह सुबह कहाँ जा रहे? बोला हरिद्वार जा रहे हैं गंगा में नहाने के लिए। इस जोग में नहाने से बहुत फल मिलता है। तो रविदास जी बोला एक काम, ये 1 रुपया मैं देता हूँ। माता रानी को बोला तो माँ ये रविदास ने ये पैसा दिया, आप ग्रहण करें। अब वो लोग अपना पूजा पाठ, मंत्र पाठ, तिलक, थाली, माला जप करना, पूजा करना विधिवत किया, लेकिन जिसका हृदय में विश्वास ही नहीं है, तो वो कितना भी कुछ कर ले उसको कुछ भी नहीं लगेगा। अगर विश्वास के साथ एक बेलपत्री भी शंकर जी में चढ़ाते हैं
और कोटि गुण फल मिलता है, लेकिन विश्वास ही नहीं है। तो विश्वास हम लोग कहाँ से लाएंगे? तो वही विश्वास जो है अपना आप ही जब भक्ति करते हैं तो उसको शास्त्रों का बात सुन के विश्वास, महापुरुष का बात सुन के विश्वास, कहीं ना कहीं तो विश्वास आएगा। तो रविदास अपना पूजा पाठ करके जब पंडित लोग जा रहे थे तो उसने बोला, अरे रविदास ने पैसा दिया था, वो पैसा दिया, माँ रविदास के ये 1 रुपया आपको चढ़ाए, बोला फेंक दिया। जैसे ही गंगा में फेंका तो माता ने हाथ उठा के पैसा को दिया और दिव्य आवाज़ आया, ये कंगन मैं दे रहा हूँ, रविदास को दे दो। अब कंगन इतना सुंदर था सोने का, चारों पंडित में लालच पड़ गए। मैंने पाप तो पाप है, लालच भी साथ में आ गया। अब वो रविदास को देने के लिए तैयार ही नहीं था। अब रविदास जो अपना मन से अपना ये भजन गा रहे, अपना मस्त है, भगवान का भक्ति में मस्त है, उसको वो चमार है क्या, वो गरीब है क्या, वो लाचार है, वो कोई उसका असर नहीं है, वो अपना भगवान के भक्ति में लीन है। और वही पंडित लोग चारों ने झगड़ा किया कि मैं लूँगा, वो बोलते मैं लूँगा, वो बोलते मैं लूँगा। वो राज में सिपाही लोग उसको पकड़ लिए चारों को, ये ले गया राजा के पास। बोले तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे थे रास्ते के ऊपर? बोले ये कंगन के पीछे झगड़ा हो गया। ये कंगन कहाँ से मिला? तो वो लोग कुछ नहीं, राजा को कंगन अच्छा लगा, रानी को भेजा, रानी बोला ये और एक चाहिए मेरे को। तो पंडित लोग को बोला कि और एक कंगन दे दो, तुम लोग को छोड़ देंगे। वो लोग बोलते हैं हम नहीं दे सकते राजा, हम ये कंगन देने के सामर्थ्य मेरे में नहीं है। तुम लोग कितना पूजा पाठ वाला मंदिर, तुम लोग क्या करते हैं फिर? तो ये कंगन कहाँ से बोला? ये बोला गंगा जी, गंगा माता ने दिया है। किसके लिए? रविदास के लिए। तो तुम लोग लालच में आके झगड़ा कर रहे थे। तुम तो पंडित का टीका लगाना तुम्हारे लिए तो एकदम ये भी तुम्हारा लायक नहीं है, तो पंडित का लायक ही नहीं है। तुम विश्वास ही नहीं है, लालची हो, तो तुम्हारा क्या हो? तो बोला जे एकमात्र रविदास ही और कंगन दे सकते हैं, और नहीं तो इस संसार में कोई नहीं है वो कंगन उसको बराबर। अब सब राजा रानी सब मिल के गया रविदास का महिमा सुनते। रविदास को माता ने कंगन भेजा, कितना बड़ा बात है। भक्त का परिचय भगवान एक सेकंड में जगत में फिर जाते। राजा रानी सब जाके उसको प्रणाम किया। अरे मैं तो चमार हूँ राजन, आप लोग हमको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? आपको प्रणाम करना चाहिए। रविदास उठ के सबको प्रणाम कर रहे। कितना विनयी है, हाँ? इतना बड़ा भक्त होते हुए भी वो उठ के प्रणाम कर रहे। बोले बोलिए राजन आपका क्या समस्या है? बोले गंगा माता ने तुमको ये कंगन भेजा था। ये लालची पंडा लोग, ये पंडित लोग इसको हड़प दिया था। अब झगड़ा कर रहे थे तो हमने पकड़ के बोला कि ये कंगन एकमात्र रविदास ही दे सकते हैं। बोले मेरा में तो ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है, माता का शक्ति है, मेरा में कोई शक्ति नहीं है। मेरा तो माता में विश्वास है, मेरा माता में विश्वास है, पूर्ण विश्वास। देखता हूँ माता को विश्वास है, पुकारता हूँ, अगर दे देगा वो माता की इच्छा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं शक्तिहीन हूँ। लेकिन विश्वास माता में, तो वो चमड़ा धो रहे थे टॉप पर, उसी में माता का आह्वान किया, माँ
ये तुम्हारा भक्त का लाज रखो। उसी जो चमड़ा जो कटोरी में धो रहे थे वहाँ से हाथ निकाल के वो दे दिया। सारा दुनिया उसके पैर में पड़ गया। असली तो ज्ञानी पंडित अपना भक्त और विश्वास सब कुछ यही दे सकते हैं। ये पूजा पाठ कर रहा जो अविश्वासी लालची जो पंडित लोग कभी नहीं दे सकते। कोई भक्त इसके लालची से जो भगवान की पूजा करते हैं उसका विश्वास आते नहीं। जो वो मांगते हैं, डिमांड करते हैं, तो वो डिमांड करें, भगवान का प्रसन्न करें, उसका मांगो मत। वो तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। उसका बोला प्रभु आपका, मैं आपके ऊपर विश्वास रखता हूँ, तो वही विश्वास ही उसको सब कुछ प्राप्त करता है। आज वही रविदास का बनारस में अपना बहुत बड़ा ये बनाया, रविदास का नाम का उज्जवलित करे। तो भक्ति कभी ख़त्म नहीं होता है। भक्ति में इतना शक्ति है जो हमेशा के लिए सबको प्रेरणा देते हैं, सबको। तो ऐसे ही भक्त बनाओ जो सबको प्रेरणा। वो तो गृहस्थ था, हाँ? वो गृहस्थ था। मियाँ बीबी सभी उसका जो मियाँ बीबी है वो सभी जो है अपना वही कोशिश करते हैं। तो उसका बीवी का भी कोई लालच नहीं है, कोई इसका लालच नहीं है। तो इस कारण से हमारा अंदर जो है सबसे विश्वास बड़ा बल है। भगवान में जिसका विश्वास है उसका सब काम भगवान पूरा कर देते हैं। लेकिन जिसका विश्वास अधूरा है वो भी उससे जुड़ नहीं सकते। तो इसीलिए विश्वास जो चाहिए आपका अंदर, वो विश्वास सबसे बड़ा शक्ति है जो आपको भी। तो इसीलिए घाट नहीं देखना, इस घाट से नहाने से ज़्यादा फल मिलेगा। हम तो गंगा में जा रहे हैं नहाने के लिए। गंगा माता सदा पवित्र है, उसको कोई कितना गंदगी उसको अंदर जाती है, लेकिन उससे जो है गंगा कभी अपवित्र नहीं होता। मौल मूत्र अपना मुर्दा कितना भी जाता है, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम लोग को चाहिए कि विश्वास को अब कहाँ से मिलेगा? शास्त्रों का बात को विश्वास करो, महापुरुष का बात विश्वास करो, और अपना आराध्य देवता में वही विश्वास है। तो वही अब भगवान को लालच। अपना रविदास का एक शब्द हिमालय जा रहे थे, उसके पास एक परसमणि था। बोला रविदास जी आप तो अमृत पी रहे हैं, आपको ये झक्कूस का घर है ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा। बोले मैं अमृत में ही आनंद में, अमृत में शांति है, सुख है। अब उसका परसमणि देखे गया, बोले इससे तुम अपना महल बना लेना, अपना गरीबी हटा लेना। जब साल भर वापस आया, अरे रविदास तुमने तो कुछ नहीं किया, जैसे का ऐसे ही है, तुमने परसमणि कहाँ रखा? बोले जहाँ था वहीं पड़ा हुआ है। जिसका परसमणि का लालच त्याग कर पाएगा तो वही तो विश्वास कर पाएगा। तो उसने कबीरदास को प्रणाम किया। बोले मैं कितना भी हिमालय में तपस्या करूं, लेकिन विश्वास जिसका पास है वो घर में बैठ के सारी देव देवी को वहाँ ही
निवास करते हैं। तो विश्वास धर्म मूल, विश्वास धर्म क्या है? वही सच ही धर्म है, सच ही परमात्मा है। तो परमात्मा का निवास कहाँ है? धर्म का निवास कहाँ है? जहाँ विश्वास है। हाँ, हम लोग कितना बड़ा बड़ा अनुष्ठान करते हैं, लेकिन किसी का विश्वास ही नहीं है, और वो विश्वास ना रहने का कारण उसको कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए जो भी करो, एक फूल भी चढ़ाओ तो वो विश्वास के साथ चलो। अगर विश्वास इधर में नहीं है तो कोई भी फल नहीं मिलता। तो यही है, जो आप वट वृक्ष देखते हैं, वट वृक्ष का पेड़ के नीचे हजारों फल पड़ा रहते हैं, लेकिन उससे पेड़ नहीं निकालते। पेड़ कहाँ दिखाई देते हैं? वट वृक्ष का जो वट का पेड़ दिखाई देगा छत के ऊपर, कहीं दूर पेड़ के ऊपर, तो भगवान ने उसको बीज, इतना एक छोटा फल का अंदर लाखों बीज होता है। अगर वो बीज अगर पेड़ लग जाए तो जंगल ही जंगल है। तो उसका नियंत्रण क्या कैसे किया? जो चिड़िया खाएगा, चिड़िया खाने के बाद जो बीट करता है तो वहाँ से वो पेड़ निकालते हैं। तो उसका एक छोटा का बीज का अंदर इतना विशाल बड़ो, इतना विशाल पेड़ का शक्ति छुपा रहती है। लेकिन उसका भगवान ने कैसे नियंत्रण कर दिया है? हर जगह पे वो दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार भगवान में जिसका विश्वास है, वो विश्वास के साथ एक फूल चढ़ाते हैं तो वही फूल आशीर्वाद होकर आ जाते हैं। एक फल चढ़ाते हैं तो भगवान के स्पर्श मात्र ही वो फल प्रसाद बन के आते हैं। तो हमारा बोलने का अर्थ है, जब भगवान में अर्पण किया जाते हैं तो वो फूल आशीर्वाद हो जाते हैं और फल प्रसाद हो जाते हैं। अगर ऐसे ही फल मार्केट में है, देखो कितना आदमी पैर से फल का इकट्ठा कर रहे, लेकिन पूजा का जो फल है, प्रसाद है, वो पैर नहीं लगा सकते। फूल कितना है इधर उधर बिखरा हुआ है, पैर के नीचे पड़ते कोई असर नहीं होता। अगर मंदिर का कोई फूल आपको पैर में पड़ते हैं, आप उठा के प्रणाम करते हैं। तो वही है, भगवान के साथ जब युक्त हो जाते हैं तो आशीर्वाद बन जाते और वो फल प्रसाद बन जाते। तो इसीलिए हम लोग का विश्वास ऐसे ही होना चाहिए, जो भगवान में अपना अर्पण होना चाहिए। जब उसका भगवान में अर्पण करते हैं, कुछ भी, एक बेलपत्री, एक फूल, एक फल, कुछ भी अर्पण करो, तो वो अपना सच्चे दिल से विश्वास के साथ होना चाहिए। हमने बोलते हैं जो माला में जब नहीं होते भगवान का, अब भगवान का मुख से मंत्र नहीं होते हैं, तो गुरुजी हम लोग को बार बार बोलता था, लेकिन हम लोग का विश्वास ही नहीं आता था। तो कैसे होता है मंत्र? बोलते गुरुजी बोलते हैं अजपा, वो अपना आप ही हो रहे तेरा अंदर, तेरे को सुनाई नहीं दे रहे। क्योंकि जब तो एकांत में शांत परिवेश में जाएगा तो अंदर से सुनाई देगा तेरे को। जैसे रात का समय जब ये प्रकृति शांत हो जाते हैं तो आपको 2 किलोमीटर दूर आवाज़ क्लियर सुनाई देती है। इसी प्रकार जब हमारा मन, बुद्धि, इंद्रिय शांत होता है तो अंदर का वो मंत्र को सुनाई देते हैं। तो हमने, गुरुजी ने क्या किया, हमारा विश्वास को दिलाने के लिए हमने मेहनत कर, सुबह से शाम तक कुछ खाए नहीं, अपना बांस में धक्का खा के शांत बुद्धि मोटर लाया जो मशीन कुआं से पानी खींचेगा। तो पैसा ही नहीं था तो खाएंगे क्या? जो मशीन का पैसा वही लाया। दुकानदार बोला जो आप कुछ खा लो, बोला नहीं, गुरुजी का आदेश नहीं है। तो हम यहाँ आया तो गुरुजी आके बोला नहा धो के जाओ, ध्यान में बैठो। कभी बोलते नहीं। मैं जैसे ध्यान में बैठा, थका हुआ तो था ही, एकदम लीन हो गया।
तब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा अंदर से वो मंत्र अपना आप ही हो रहा है, मेरे को सुनाई दे रहा है। मैं एकदम जो हजारों साल तपस्या करने के बाद ये अंदर से मंत्र का आवाज़ मिलता है गुरु का 1 सेकंड में, तो गुरु में अर्पण होना पड़ेगा, गुरु में विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, वो जो बोलता है वो करने के लिए हमेशा तैयार हो। लेकिन जो कोई बोलता है, अरे बोलते हैं गुरु जी बोल देंगे, कोई करते नहीं, कोई टलका के चला जाता है, कोई जो थोड़ा सा करते हैं, कोई जो है पूर्ण रूप से करते हैं। तो इसीलिए जो करो तो पूर्ण रूप से करो, और नहीं तो दिखावटी नहीं मत करो। तो इसीलिए गुरु जी ने हमारा वो दिन जो हुआ, तो हमने गुरु जी के पास आनंद में, बिना खाना पीना कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो मंत्र से इतना आनंद हो गया, इतना एनर्जी आ गया कि मेरे को दिव्य आवाज़ से सुनाई देते, और वो आवाज़ के सारी आसमान में गूंज रहे, सारी दुनिया में गूंज रहे वो आवाज़। वो उसके मधुर आवाज़ को आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसा हमारा विश्वास नहीं था, गुरु जी 1 सेकंड का वो विश्वास में बदल दिया। हाँ, तो गुरु जी का आदेश को पालन करते हमारा ये परिवर्तन आ गया। और विश्वास गुरु जी जब अनुभव कराया, वो विश्वास कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा के लिए हो जाएगा, पक्का विश्वास। तो हमने गुरु जी का आके बोला, गुरु जी बोलता बस जाओ खाना खाओ। माने गुरु जी जानते हैं जो इसको ये अनुभव हमने करा दिया। तो 10 मिनट का अंदर हजारों साल का तपस्या वो करा के, तो गुरु का ऊपर जिसका पूर्ण विश्वास है, ये बोल के अध्याय समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्तबिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की और धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम गुणाय गुणरूपाय गुणानंद प्रदायिने संसार सागर त्राय संभवाय नमो नमः।